शाह ने जोधपुर में बीएसएफ स्थापना दिवस समारोह में की शिरकत। बीएसएफ जवानों के शौर्य की तारीफ की। फुल ड्रेस रिहर्सल में परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। बीएसएफ स्थापना दिवस के अवसर पर जवानों ने की परेड। 59वें स्थापना दिवस पर विशेष प्रोग्राम का हुआ आयोजन। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती का विवादित बयान। बोली, हिंदुत्व नाम की बीमारी ने लाखों भारतीयों को कर रखा है ग्रसित, भगवान के नाम को कर दिया है कलंकित। भारत के जॉर्ज कुआकार्ड को रोमन कैथोलिक चर्च का कार्डिनल बनाए जाने पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट। लिखा, भारत के लिए बहुत खुशी और गर्व की बात। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का 2 दिवसीय रुद्रप्रयाग दौरा। धामी ने पूजा अर्चना कर प्रदेश की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। स्थानीय लोगों ने सीएम को जताया आभार। मनजिंदर सिंह सिरसा का केजरीवाल पर हमला। कहा, डरता वही है जिसने घोटाला और करप्शन किया होता है। पिछले 10 साल में केजरीवाल के कुशासन में दिल्ली हुई बदहाल। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस का काम तमाम करने के बाद अब इंडी गठबंधन का पिंडदान करेंगे राहुल गांधी। मुजफ्फरनगर में नवनिर्वाचित विधायक मिथिलेश पाल की बढ़ी मुश्किलें। 5 साल पुराने केस में कोर्ट ने तय किया आरोप। 3 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। शंभू बॉर्डर को पुलिस ने किया सील। शंभू बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच बहस। पुलिस लगातार कर रही है किसानों से वापस जाने की अपील। दिल्ली कूच की तैयारी में किसान। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर बढ़ाएगी सुरक्षा। दिल्ली जाने की जिद पर अड़े हैं किसान। किसानों को आज दिल्ली चलो मार्च। अपनी मांगों को लेकर सरकार से नाराज हैं सभी किसान। बड़ी संख्या में एकजुट हुए किसान। कठुआ के हीरानगर सेक्टर में सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। 3 से 4 संदिग्धों की मिली जानकारी। सूचना मिलने के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में रेलवे स्टेशन के पास बनी मस्जिद को लेकर विवाद। अवैध संपत्ति पर मस्जिद के बने होने की कही गई बात। जांच में खुलासा। देश में हिंदुओं को एकजुट करने में लगे बागेश्वर बाबा झांसी पहुंचे। देर रात बाबा ने घरों में सो रहे लोगों से चाय पिलाने का आग्रह किया। मैनपुरी में जन सुनवाई के दौरान मां बेटी ने की बहस। डीएम ने मां और बेटी का शांति भंग में भेजा जेल। झांसी के मूंगफली क्रय केंद्रों की व्यवस्थाओं का जिलाधिकारी ने लिया जायजा। केंद्र की लगातार मिल रही थी शिकायतें। मौके पर डीएम ने किसानों की समस्याओं को भी सुना। रायबरेली में पल्स पोलियो बूथ डे का हुआ आयोजन। फीता काट कर डीएम हर्षिता माथुर ने किया शुभारंभ। छोटे छोटे बच्चों को डीएम ने पिलाई पोलियो की बूंद। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में नाबालिग बच्चे का पुलिस चौकी में झाड़ू लगाने का वीडियो सामने आया है। चौकी इंचार्ज के सामने झाड़ू लगा रहा था बच्चा। लखनऊ के मेट्रो स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी। पुलिस ने बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड के साथ शुरू की जांच। जानकारी निकली झूठी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 2 पुलिस वालों के मिले शव। दोनों के शवों पर गोली के निशान। मामले की जांच में जुटी टीम। ठाणे के टिटवाला में आवारा कुत्तों ने एक बुजुर्ग महिला पर किया हमला। 50 मीटर तक महिला को घसीटा। इलाज के लिए महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मध्य प्रदेश के गुना में सड़क न होने से गांव तक नहीं पहुंची एम्बुलेंस। गर्भवती महिला को खटिया पर लेकर अस्पताल ले जाते नजर आए लोग। वीडियो वायरल। शाहजहांपुर में नाराज कर्मचारी रेलवे ट्रैक पर बैठा। ट्रैक पर बैठकर किया हंगामा। रोकनी पड़ी मालगाड़ी। कर्मचारी ने सीनियर सेक्शन इंजीनियर पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में चाइनीज मांझे में फंसा उल्लू। क्रेन के जरिए उल्लू का रेस्क्यू किया गया। नगर निगम कर्मचारियों ने घायल उल्लू को वन विभाग को सौंपा। हापुड़ में सड़क हादसा। कैंटर और 2 बाइक आपस में टकराई। नीलगाय भी हादसे में शिकार हुई है और हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। 3 की हालत गंभीर है। सोनभद्र में डीजल से भरा टैंकर ट्रक अनियंत्रित होकर के पलटा। लोगों की जमकर हुई भीड़। राहत बचाव का काम जारी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में दिखा रफ्तार का कहर। अनियंत्रित होकर ट्रेलर चालक ने मारी कई गाड़ियों में टक्कर। घटना का सीसीटीवी सामने आया। हादसे में 1 की मौत। लखीमपुर खीरी में चलती ट्रैक्टर ट्रॉली में लगी आग। सामान जलकर खाक हुआ। वीडियो आया सामने। हिमाचल के मनाली में एक होटल में लगी भीषण आग। पर्यटकों में मचा हड़कंप। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते होटल जलकर राख हो गया। होटल में 100 से ज्यादा टूरिस्ट ठहरे थे। शाहजहांपुर में 17 साल पुराने अपहरण मामले में एक्शन। 9 आरोपियों को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा। जौनपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट का वीडियो आया सामने। हमले में 3 महिला समेत 4 घायल। इंदौर में डिजिटल अरेस्ट में मदरसा कनेक्शन। फलाह दारिन मदरसा समिति के अकाउंट में जा रहा था ठगी का पैसा। मदरसा संचालक अली अहमद खान, असद अहमद खान गिरफ्तार हुए। संभल में सनकी युवक ने युवती को मारी गोली। प्रेम प्रसंग के चलते युवक ने युवती की गोली मार करके खुद को गोली मार ली। युवक की मौत। युवती की हालत गंभीर। लखीमपुर खीरी में हत्या का सनसनीखेज मामला आया सामने। 24 घंटे के अंदर पिता और 2 बेटों की मौत से मचा हड़कंप। पड़ोसी महिला सिपाही से था प्रॉपर्टी विवाद। सुसाइड नोट भी बरामद हुआ।
शाहजहांपुर में छेड़छाड़ के विरोध में मारपीट और फायरिंग हुई है। घर में घुस करके दबंगों ने मारपीट की है। अवैध तमंचे से फायरिंग करने का वीडियो सामने आया। महोबा में 100 रुपए के लिए युवक की हत्या। जुए में 100 रुपए को लेकर चाकू गोद कर हत्या। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। अलीगढ़ में होटल संचालक के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया। पुलिस छानबीन कर रही है। बदायूं में अवैध हथियार के साथ एक बदमाश गिरफ्तार। पुलिस ने तमंचा और कारतूस भी बरामद किया। चीन में उड़ान के दौरान पक्षियों के गुट से टकराया विमान। वीडियो आया सामने। बड़ा हादसा होने से टला। इजराइल के तेल अवीव में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनकारियों ने जमकर किया बवाल। हालात काबू करने के लिए प्रदर्शनकारियों पर की गई पानी की बौछार। और यूक्रेनी सेना ने ज़पोरिजिया इलाके में किया हमला। रूसी वायु रक्षा प्रणाली को किया गया नष्ट। और खबरों में अब आप आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सीरिया की। सीरिया में असद जो हैं वो भाग चुके हैं, ये दावा किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि वो सुरक्षित जगह पर चले गए हैं, लेकिन उनका प्लेन कुछ दूरी पर जाने के बाद अचानक से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ विद्रोहियों ने दमिश्क पर कब्जा कर लिया है। और सीरिया में तख्ता पलट से जुड़ी एक और जानकारी आपको दे देते हैं, जहां विद्रोही गुटों ने सभी शहरों पर कब्जा कर लिया है। राजधानी दमिश्क तक पहुंच गए हैं। राष्ट्रपति के घर में भी घुस गए हैं और वहां के जो वीडियो सामने आए हैं वो ये बता रहे हैं कि तख्ता पलट हो चुका है, क्योंकि असद अब गायब हो गए हैं। दूसरी तरफ सीरिया के पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कह दिया है कि वो सत्ता सौंपने के लिए विपक्ष को तैयार है। पूर्व पीएम जलाली ने कहा है कि सत्ता सौंपने को तैयार है। सत्ता हस्तांतरण के लिए घर से निकले जलाली सीरियाई मिलिट्री ऑपरेशन कमांड को सत्ता सौंपेंगे। हालांकि दूसरी तरफ जो स्थिति है वो लगातार खराब होते जा रही है, क्योंकि यहाँ जो सैनिक हैं, जो आर्मी है, उन्होंने लोगों के कपड़े पहन लिए हैं ताकि वो अपनी जान बचा सके। और विद्रोही गुटों की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। विद्रोही गुट यहाँ पर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। राजधानी दमिश्क तक पहुंच गए हैं। अलेप्पो से शुरुआत होती है, उसके बाद हमा होम्स होते हुए आगे बढ़ते हुए अब दमिश्क तक पहुंच गए हैं ये सभी विद्रोही। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो विद्रोही हैं वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। और अब आपको बता देते हैं कि जो नया झंडा है सीरिया का वो भी जारी कर दिया गया है विद्रोही गुट के द्वारा। ये नया झंडा विद्रोही गुट के द्वारा जारी किया गया है सीरिया को लेकर के, क्योंकि उनकी तरफ से अब ये दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उनका राज है। हर शहर पर उनका कब्जा हो गया है और हर शहर पर कब्जा होने के साथ साथ राजधानी दमिश्क पहुंच गए हैं, राष्ट्रपति भवन के अंदर घुस गए हैं और इसी के साथ उन्होंने सीरिया का नया जो झंडा है वो भी जारी कर दिया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीरिया का जो नया झंडा है ये उसकी तस्वीर है और सीरिया के पुराने झंडे की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक विद्रोही गुट ने जारी किया है, दूसरा पुरानी सरकार के द्वारा जारी किया गया था, असद सरकार के द्वारा जारी किया गया था। लेकिन अब आगे क्या होगा ये बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि विद्रोही गुटों का कहना है कि अब उनका राज वहां पर कायम हो गया है और जो तस्वीरें आई हैं वो ये कहने